ओम साई राम। सभी भक्तों का स्वागत है इस पावन कथा में। आज हम सुनेंगे शिरडी के साईं बाबा की अद्भुत व्रत कथा, जो न केवल आपके जीवन में सुख शांति लाएगी बल्कि श्रद्धा और सबूरी का असली अर्थ भी बताएगी। तो आइए शुरू करते हैं साईं बाबा व्रत कथा। सादर प्रणाम। आज हम सुनेंगे शिरडी के साईं बाबा की पावन व्रत कथा। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और सबूरी का वह मार्ग है जिसने अनगिनत भक्तों का जीवन बदल दिया। शिरडी के साईं बाबा को आज पूरा संसार जानता है। उनका जीवन रहस्यमयी था, ना कोई जाति का बंधन, ना कोई धर्म का भेद। उन्होंने सदा कहा, सबका मालिक एक है। बाबा का व्यक्तित्व ही करुणा और प्रेम से भरा था। जो भी दुखी, गरीब, बीमार या निराश होकर बाबा के पास आया, बाबा ने उसे नया जीवन दिया। उन्होंने कभी बड़े उपदेश नहीं दिए, बल्कि अपने कर्मों और सरल वचनों से लोगों को समझाया। उनका मुख्य संदेश था श्रद्धा और सबूरी, यानी विश्वास रखो और धैर्य रखो, सब ठीक होगा। साईं बाबा का व्रत विशेष रूप से गुरुवार को किया जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित माना जाता है और बाबा स्वयं को सभी देवताओं का रूप मानते थे। भक्त मानते हैं कि इस व्रत को करने से परिवार में शांति आती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, संतान सुख मिलता है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है और सबसे बड़ी बात, मन को शांति और आत्मविश्वास मिलता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका जीवन दुखों से भरा था। पति का व्यापार घाटे में था, घर में रोज कलह होती थी, बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी और पड़ोसी भी उनका मजाक उड़ाते थे। यह सब देखकर महिला का मन बहुत दुखी रहता था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मेरा जीवन बदल दो, मेरे परिवार को सुखी बना दो। लेकिन समय बीतता गया और समस्याएं बढ़ती गई। एक दिन वह महिला पास के मंदिर गई। वह घंटों तक भगवान के सामने बैठकर रोती रही। तभी एक वृद्ध संत वहां आए। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। उन्होंने महिला से पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? महिला ने अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। तब संत ने कहा, बेटी, तुम सच्चे मन से शिरडी साईं बाबा का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाबा के व्रत में असीम शक्ति है। महिला ने पूछा, व्रत कैसे किया जाता है? संत बोले, गुरुवार का दिन चुनो, सुबह स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र पहनो, घर में या मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति या चित्र को फूलों से सजाओ, दीपक अगरबत्ती जलाओ और बाबा का नाम जपो। साईं राम। फिर साईं बाबा की कथा पढ़ो या सुनो, प्रसाद, फल या हलवा रखो। व्रत पूरा होने के बाद गरीबों को भोजन या प्रसाद बांटो। यह व्रत 9 गुरुवार करना श्रेष्ठ है। 9वें गुरुवार गरीबों को भोजन खिलाना और बाबा की आरती करना आवश्यक है। महिला ने श्रद्धा से सिर झुकाया और प्रण लिया कि वह अब से हर गुरुवार बाबा का व्रत करेगी। महिला ने अगले गुरुवार से व्रत आरंभ किया। सुबह स्नान करके बाबा की पूजा की, दीपक जलाकर बाबा की कथा सुनी और प्रसाद बांटा। पहले व्रत के बाद घर का वातावरण बदलने लगा। जहां हर समय झगड़े होते थे, वहां शांति आने लगी। दूसरे व्रत तक पति के व्यापार में अचानक लाभ होने लगा। तीसरे व्रत तक बच्चों की पढ़ाई में सुधार आने लगा। धीरे धीरे 9वें व्रत तक घर की सारी तंगी दूर हो गई। परिवार पहले से कहीं अधिक सुखी और संपन्न हो गया। महिला आंसुओं से भरी आंखों से बाबा के सामने बोली, हे साईं, आप सचमुच करुणा के सागर हो। आपने मेरा जीवन बदल दिया। ओम साई राम।